हूँ आशुतोष, और आज इंडिया टीवी पर हमारे साथ है सोहम शाह, जो कि जल्द ही अपनी एक नई वेब सीरीज के साथ आ रहे हैं। और कुछ नया होने वाला है इसमें, क्या कुछ अलग है, उनसे ही जानते हैं। सोहम, वेलकम टू इंडिया टीवी। हाय आशुतोष, थैंक्स अ लॉट यार कि आपने इनवाइट किया। और काफी कुछ होने वाला है इस सीरीज में। काफी कुछ नया जी। देखने को मिलेगा आपको, और ऐसा कुछ नया देखने को मिलेगा जो पुराने जमाने की भी याद ताजा कर देगा। कि वो जो बिल्कुल। 70s 80s की फिल्में होती थी, स्वैग वाली फिल्में, और जिसको बहुत ही कंटेम्प्रेरी तरीके से बनाया गया है। और खास बात सबसे यह है कि प्रिडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। तो जब आप ये सीरीज देखोगे तो मजा आएगा कि इसमें कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, कुछ अलग आप सोचते हो, कुछ अलग हो जाता है। बिल्कुल, हमने हमने जितना भी ट्रेलर्स देखे हैं, टीजर्स देखे हैं, काफी अलग लग रहा है। एक थोड़ी सी अलग, हुमा हुमा का भी काफी अलग अंदाज नजर आ रहा है, आपको भी काफी अलग अंदाज है। जो जिस तरह की जो ट्रैक है, जो प्लॉट हमें समझ में आ रहा है, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो थोड़ा सा आप ही बताएंगे, जो भीम का आपको जो किरदार है, किस तरह का किरदार होने वाला है, और ये जो चीफ सीएम साहब है, तो किस तरह के सीएम होने वाले हैं। देखो, इसके लिए तो आपको सीरीज देखनी पड़ेगी, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे सकता आपको। पर ये एक जमीन से जुड़ा हुआ आदमी है यार, जिसकी एक जर्नी है। और एज अ पॉलिटिशियन इसकी एक सोच है। मैं इस बात में ये बात कहना चाहूंगा कि हम दूर से पॉलिटिशियंस को देखते हैं, तो हम बहुत ही जजमेंटल होते हैं। हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है कि यार सब पॉलिटिशियंस खराब होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब राम होते हैं, ग्रे होते हैं, जो भी होते हैं। पर हर आदमी का एक विजन होता है कि सर्टन ये आदमी इस चीज के लिए स्टैंड करता है, ये इसकी सोच ये है, ये करना चाहता है। तो वो मुझे सीरीज करने के दौरान समझ में आया कि एज एन एक्टर जब आप बहुत इन डेप्थ में जाके किसी चीज की रिसर्च करते हो, तो एक पर्सपेक्टिव समझ में आता है कि यार ये आदमी किस चीज के लिए किस चीज को करना चाहता था, उसका क्या नजरिया था। आप करना क्या चाहते हो नहीं पाता, बहुत सारे लाइफ में आपके मोड़ आते हैं। तो आप थोड़ा सा मतलब इस सीरीज को करने के कारण पॉलिटिशियंस को लेकर थोड़ा सा मेरा नजरिया बदल गया कि थोड़ा सा हम दूर से देख के उनको जज नहीं करें, थोड़ा उनके बारे में समझें, सोचें, फिर अपनी एक राय बनाएं। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात कही आपने, जिस तरह से हम मतलब अक्सर अक्सर मैदान के बाहर बैठकर चीजों को जज करना, उसे क्रिटिसाइज करना, कुछ भी कहना काफी आसान हो जाता है। बट अब जब आपने उस किरदार को निभाया है, तो कितना कुछ नजरिया बदल चुका है, या कितने ज्यादा करीब से अब आप पॉलिटिशियंस को समझ सकते हैं कि उनका थिंकिंग प्रोसेस है, मेंटालिटी है, कितना फर्क आ चुका है। काफी फर्क आया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले एक सर्टन आदमी सोचता था यार ये बुरा है, पॉलिटिशियन सब बुरे होते हैं। पर आप कैरेक्टर की स्टडी करते हो, पूरी स्क्रिप्ट होती है, एक पूरी रिसर्च होती है कि आदमी क्या करने आया था, उसका सीड कहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से उसकी शुरुआत हुई थी, फिर कैसे उसने किया। बिल्कुल लोग करप्ट होते हैं लाइफ में। आप जाना किसी रास्ते से शुरू करते हो, पहुंच किसी रास्ते में जाते हो। पर आपको एक थॉट प्रोसेस तो आता है कि इस आदमी के दिमाग में ये चल रहा था कि ये बदलना चाहता है। वो साइकोलॉजी को पूरे से समझने में आपको लगता है कि हाँ यार, कुछ बातें तो सही थी, कुछ तो सोच प्रोसेस, जो थिंकिंग प्रोसेस था उनका, कुछ तो करेक्ट था। कुछ ठीक है कि उन्होंने गलतियां की है, जो भी है। तो वो मुझे लगता है कि नजरिया मुझे समझ में आया है इस किरदार को निभाने के कारण। बिल्कुल। आपका जिस तरह किरदार है, साथ ही हुमा है, हुमा का भी एक अलग ही अंदाज नजर आ रहा है, थोड़ा सा एक जिनका डायलेक्ट है, बोलने का तरीका है। तो हुमा के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट के दौरान की? कोई यादें, कोई मेमोरीज जो आप शेयर कर सके हमारे साथ। अब बहुत सारी यादें हैं, बहुत सारी मेमोरीज हैं, पर कुल मिलाकर मैं कहूँगा हुमा के साथ काम करके मुझे बहुत मजा आया। कि मैं हुमा को 10 साल से जानता था, मतलब 10 साल पहले मिला था। एक जिम हम साथ में किया करते थे, और दो भाई थे, एक उनको ट्रेन करता था, एक मुझे ट्रेन करता था। और आपको लगता है कि वसीपुर किया है, ये किया है, तो बहुत ही सीरियस टाइप की एक्ट्रेस होंगी, बहुत ही मेथड फॉलो करती होंगी। क्योंकि बीच में कुछ कनेक्शन हमारा रहा नहीं था। तो पर जब मैंने उनके साथ किया तो सेट पर सबसे ज्यादा मजाक मस्ती वही करती थी। जब वो सेट पे होती थी तो एनर्जी सेट पे बहुत हाई हुआ करती थी। पर वो जैसी सीन में घुसती तो एकदम चेंज हो जाती। वो जो सडन चेंज है ना उसका, वो मुझे बहुत लाजवाब लगता है। कि कुछ लोगों को टाइम लगता है, एक जोन में रहते हैं, कई बार एक्टर एक जोन में रहते हैं फिर सीन करते हैं। पर वो 1 मिनट में बटन ऑन ऑफ जैसे कर देती थी। तो वो मेरे लिए कुछ सीखने के लिए था। तो बहुत मजा आया मुझे उनके साथ काम करके। बिल्कुल। आपके आपके किरदार के बारे में बात करें, तो जिस तरह से हमने जो ट्रेलर्स देखे हैं, जिस तरह से ऑडियंस का रिस्पॉन्स आ रहा है, सभी बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इंडस्ट्री की किसी फ्रेंड्स ने, या आपके फ्रेंड सर्कल में किसी ने कुछ टीजर देखने के बाद कोई अप्रिसिएशन या कोई कॉल या मैसेज किया हो कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, या क्या है, थोड़ा उस बारे में अगर कुछ बता, इंडस्ट्री में से किसी से बहुत कोई सारे बात हुई हो?
इंडस्ट्री में बहुत सारे मेरे डायरेक्टर दोस्तों से, राइटर दोस्तों से बात हुई है, जिनको कि बहुत ट्रेलर अच्छा लगा और बहुत फैंस के मैसेज आते हैं। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि मेरी फैमिली वाले, मेरे फ्रेंड्स, उनको कैसा लग रहा है। तो ये पहली बार एक ऐसा कैरेक्टर हुआ, अदरवाइज मैंने बहुत अलग से कैरेक्टर किया, शिप ऑफ थीसिस में अलग था, बिग बुल में अलग था, तुम्बाड़ में अलग था। तो उनको थोड़े से ये जो जो कंटेंट थोड़ा सा मासी होता है वो ज्यादा पसंद आता है। तो मेरे घर वालों ने पहली बार बहुत तारीफ की कि हाँ यार इसमें अच्छा लग रहा है, ये देखेंगे हम। तो जब घर से तारीफ मिलती है तो बहुत मजा आता है। और आप इंसिडेंट पूछ रहे हो तो एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको छोटा सा, कि एक हमारा सीन है जहां मुझे गोली लगती है, तो हुमा के साथ, और वो रो रही है जोर जोर से, और मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मेरा चेहरा कैमरे पे है नहीं, उसका चेहरा कैमरे पे है। वो इतने जोर जोर से रो रही है, मैंने कहा यार सीन के बाद में बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। और वो मुझे गालियां निकाल रही है कि तुमने मेरा सीन खराब कर रहे हो, तुम हंस रहे हो, तुम हंसना बंद करो। और मैं रोक नहीं पा रहा था, वो इतना मतलब कैरेक्टर के अंदर थी ना। मैंने कहा यार बीवी हो तो तुम्हारे जैसी। राइट, राइट। बहुत बहुत सारी यादें होंगी, जैसे बताया, बहुत सारी यादें हैं, मेमोरीज हैं। बट इस दौरान हम सभी, लाइक पूरी दुनिया, देश एक पैंडेमिक से गुजर रहा है, हर किसी के लिए मुश्किल समय है। हर कोई अपने अपने तरीके से इससे इससे उबरने की कोशिश कर रहा है। तो अब जबकि लॉकडाउन है, घर पे है, तो किस तरह से हर कोई अलग अलग चीजें कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आप किस तरह से टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं घर पे, या कैसे टाइम स्पेंड कर रहे मैं यार घर पे हूँ, और मैं काफी टाइम से बॉम्बे था तो घर पर इतना समय बिता नहीं पाता था। मेरी मदर जो है श्री गंगानगर में रहती है, मेरे भाई यहाँ रहते हैं। तो ये लॉकडाउन की वजह से पिछले एक साल 1.5 साल में मुझे टाइम मिला है, मेरे जो पुराने दोस्त, कॉलेज के दोस्त, तो उनसे मिलने का, टाइम स्पेंड करने का। तो एक अलग सी फीलिंग हो रही है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी बॉम्बे गया ही नहीं था। मतलब आप, आदमी की मेमोरी इतनी कम होती है कि 2 4 6 महीने रहने लग जाए वहां, उसको लगता है कि यही सही है। तो मुझे लगता है कि मैं कभी बॉम्बे गया ही नहीं था। तो बीच में मैं महारानी शूट कराया, फिर से 2 महीने से लॉकडाउन है, तो मुझे लगता है मैं कहीं गया ही नहीं था। ये सपना है, ये सब कुछ जो मैं करके आया हूँ या मैं एक्टिंग करता हूँ, ये सब सपना है। सच ये है कि मैं गंगानगर में रहता हूँ। हैं? बिल्कुल, आपने बताया जैसे आपकी कॉलेज के दोस्त हैं, जो जो दोस्त काफी समय से जिनसे टच में नहीं रह पाए या कांटेक्ट में नहीं रह पाए ड्यू टू प्रोफेशनल कमिटमेंट्स हैं, काम होता है, बिजी होते हैं हर कोई। बट अब जबकि उनसे मिले एक अरसे के बाद, काफी लंबे समय के बाद, तो कुछ बदलाव आ जाता है, या मतलब कि उनका उनका नजरिया देखने का, कि अब आप एक्टर हैं, स्टेब्लिश हैं, फिल्मों में काम कर रहे हैं, वेब सीरीज कर रहे हैं, पहले का सोहम और अब का सोहम तो देखने का थोड़ा सा दोस्तों के अंदर कोई बदलाव नजर आया? नहीं नहीं जी, बिल्कुल बदलाव नहीं है। वो जूते पे रखते हैं, जूते मार के रखते हैं। पुराने दोस्तों को पूरा हक होता है कि आप कुछ भी बन जाओ, शाहरुख खान भी बन जाओ, तो भी आपके लिए तो वो दोस्त ही रहने वाले हैं, और वो कहते तू करके ही बात करने वाले हैं। तो कोई मैंने रिस्पेक्ट नहीं पाई है उनकी नजरों में। मैं वही सोहम हूं उनके लिए जो उनके बचपन का दोस्त था, और वही होना चाहिए। मतलब उसी चीज की खूबसूरती है। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, अब जबकि वेब सीरीज रिलीज के लिए तैयार है, हम सभी उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी आएगी, और सभी इसे, हर किसी को बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है किस तरह की वेब सीरीज है, सक्सेसफुल होगी। तो जाते जाते सभी दर्शक, फैंस, व्यूअर, सभी से क्या कहना चाहेंगे मैं ये आप? कहना चाहूंगा सोहम कि लॉक राज में अगर कुछ कहना चाहें तो, सॉरी, जो आपको आपने ऑन क्या? स्क्रीन कैरेक्टर के अंदाज में अगर कुछ कहना तो हम ये कह रहे हैं कि 28 तारीख को सोनी लिव पर एक वेब सीरीज आ रहा है, महारानी बोल के। जरूर देखिएगा। लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, आप लोग उदास महसूस कर रहे हैं या दुखी महसूस कर रहे हैं, तो ये सीरीज देखिए, बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा। बहुत ही एंटरटेनिंग है, बहुत ही एंगेजिंग है, आपको पकड़ के रखेगा, आपको नया बिहार दिखाएगा। तो प्लीज देखिए, और बिल्कुल भी प्रिडिक्टेबल नहीं है। आप सोचेंगे कुछ और हो कुछ और जाएगा। चलिए, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं सीरीज देखने में भी इतना ही मजा आएगा जिस तरह से आपने बताया। वाकई में मतलब एक क्यूरियोसिटी तो हर किसी के मन में है, मेरे मन में भी काफी क्यूरियोसिटी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। थैंक यू सो मच बात करने के लिए। विशिंग यू लक एंड विशिंग यू गुड हेल्थ। थैंक यू आशुतोष। थैंक यू सो मच।